बीएड बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। टॉपिक मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण। अर्थ बनाना। हम लोग सभी व्यक्ति अपने शब्दों में जीवन में घटित घटनाओं को अपने अनुरूप अर्थ देते हैं। अर्थ बनाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने पिछले ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में स्थितियों, घटनाओं, वस्तुओं के अनुकूल वस्तुओं की व्याख्या करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी होती है और यह घटनाएं सकारात्मक, नकारात्मक या विभिन्न रूप में उपस्थित होती है और ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि हम पूर्व ज्ञान को प्रतिस्थिति के साथ जोड़ते हैं। अपने रूप सीखने के पश्चात स्वयं को समझाने, मतलब उस चीज़ को, स्थिति को आत्मसात अध्ययन की यह एक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति स्वयं का और दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बीच जो संतुलन स्थापित होता है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसे अर्थ देता है। और इस दृष्टिकोण में व्यक्ति का अनुभव, रिलेशन, घटित घटनाएं, स्मरण, सामाजिक तालमेल सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थ के रूप में सीखना एक अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्ति उसे एक अर्थ देता है और उसकी व्याख्या करता है। सीखने की किसी भी स्थिति में लोग सक्रिय रूप से स्थिति की समझ बनाने में लगे हैं। यहाँ व्यक्ति को पूर्व ज्ञान, अनुभव, स्थिति, समझ, सोच, तर्क, विचार मंथन, उपलब्ध संसाधन प्रभावित करते हैं, जिसके पश्चात व्यक्ति निर्णय लेते हैं और उसे एक अर्थ देते हैं। यहाँ व्यक्ति का भावनाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो स्वयं की मेकअप भावना पर आधारित है। जब भी हमारे सामने कोई नया वस्तु आता है जिसे देखने के पश्चात हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। उस वस्तु से संबंधित हम पूर्व घटित घटनाएं या प्रारंभ बिंदु से अंत बिंदु तक उस वस्तु से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, इसे मैंने कहाँ देखा था। प्रत्येक गतिविधियों को हम स्मरण करते हैं। यह ख्याल एक प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। यह अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है जो उन्हें कनेक्ट करता है। इसमें व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि व्यक्ति ने उसे किस प्रकार आत्मसात किया है। छात्र को सीखने की सभी स्थिति में बुक, मटेरियल, तरह तरह की रणनीतियाँ, गतिविधियाँ, कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। ये सब उपलब्ध होने के बावजूद छात्र स्वयं के तरीके से सीखे हुए ज्ञान को उस चीज़ से जोड़ता है। काफ़ी देर तक वस्तु को देखेगा, सोचेगा, करके देखेगा, पूरे अनुभव से जोड़ेगा। इसके पश्चात व्यक्ति अभिव्यक्ति देता है और ये व्यक्ति की प्रवृत्ति भी है कि उसे नए रूप में अर्थ देना, ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थ निर्माण शब्द का प्रयोग रचनावादी क्षेत्र पर आधारित है। अर्थ निर्माण के रूप में सीखना छात्रों के अनुभव, स्वयं और दूसरों के साथ उनके संबंधों की समझ को प्रदर्शित करती है। अर्थ निर्माण में
ये सभी विषय से संबंधित अलग अलग होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे अर्थ निर्माण हम बस किसी वस्तु से संबंधित नहीं होता, या जीवन में घटित घटनाओं को भी हम एक अलग अर्थ देते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। जब जीवन में किसी घटनाओं को हम देखते हैं तो उसके बारे में भी विचार हमारा अलग प्रकार से आता है। उसी को हम दूसरे व्यक्ति में देखते हैं तो वो अलग तरीके से सोचता है। ये डिफरेंस भी अलग अलग होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग घटनाएं, अनुभव घटित होती है। हमारा स्थिति, माहौल, सामाजिक स्थिति भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अर्थ निर्माण में, क्योंकि सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव व्यक्ति के सोच, विचार, कार्य को प्रभावित करता है। क्योंकि हमें पता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति का प्रति कार्य समाज के अनुरूप होता है और व्यक्ति उसी के अनुरूप एक अर्थ देता है। इस तरह से अर्थ निर्माण में समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये था आपका मीनिंग मेकिंग पर आधारित